ज्ञान, ज्ञान न होए विराग बिने, गावै वेद पुराण। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। जिन भक्तों ने गुरु धारण नहीं किए, गुरु धारण अवश्य करें, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। रोज देखते हैं हवन में, अरे रुक जाओ ना, रख नहीं पाएंगे गोला। तो ये जो है गोला हमने काटा, काट करके इसमें घी भरा, पैसे डाले, सामग्री भरी, और इसको जो है हमने फिर बांध दिया। तो काटा क्यों पंडित जी, तुमने पूछना चाहिए ना, पंडित जी काटा क्यों? इसलिए ये क्यों काटा, जब तक कलश के ऊपर नारियल ना आ जाए तब तक आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। हवन यज्ञ में जब तक ये गोला न रखा जाए तब तक आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। हम बताते हैं, आपको कोई नहीं बताया होगा। अगर कुछ ज्ञान हो तो बताओ। आप लोग बीच में जागरण में जाते हो कभी? जाते हो? रात के सुन के आते हैं, सवेरे सुन के आते हो, कथा सुनते हैं? हाँ, तारा रानी। तारा रानी के भक्त हुए ध्यानु। हाँ, ध्यानु ने अपना सर काट करके माँ भगवती भगवान के चरणों में चढ़ाया। माँ भगवती ने भक्त का कटा हुआ सर एक पल में जोड़ दिया। भक्त ने कहा, माँ भगवती, भक्तों ने कहा, माँ भगवती हमने तो अपना सर चढ़ा दिया, लेकिन कलयुग में भक्तजन स्वार्थी हो जाएंगे। सुर एक एक रुपया चढ़ाएंगे और 1,00,000 मांगेंगे माँ भगवती से, हमारा ये भी हो जाए, हमारा भी हो जाए, हमारा ये भी हो जाए। तो माँ भगवती ने कहा, कलयुग में भक्तजन स्वार्थी हो जाएंगे, सर रूपी भेंट को नहीं चढ़ा पाएंगे। तो माँ भगवती ने कहा, ये मैं नारियल की भेंट देता हूँ। ये नारियल, ये भी नारियल गोला है, वो नारियल है। आपने देखा जैसे नारियल के सर के ऊपर बाल होते हैं, आपके सर के ऊपर बाल है। जब उसको छीला जाएगा तो उसमें 2 आँखें और मुँह की आकृति बनी होती है, मनुष्य रूप की आकृति बनी होती है। माँ भगवती ने मनुष्य रूप की आकृति को बना दिया। जब उसको तोड़ा जाएगा उसमें जल निकलता है। जल के तुलना मनुष्य के खून से की जाती है, और जो उसमें गिरी का प्रसाद निकलता है, गिरी की तुलना मनुष्य के मांस से की जाती है। जो भक्तजन माँ भगवती के चरणों में नारियल या गरी का गोला यज्ञ भगवान में चढ़ाते हैं, वो अपना सर्वस्व माँ भगवती को अर्पित कर देते हैं। क्या कहते हैं? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। घर पे जैसे बाहर निकले, अरे तुम्हारा क्या, ये मकान किसका? बोले ये कुसुम का है, कोई लीलावती का है, ये फलानी का है, ये गुड्डो का है, हैं? ऐसे बोलते। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं? तेरा तुझको अर्पण। तो माँ भगवती ने, हमारे मनीष जी जो है ना, सर रूपी भेंट न चढ़ा करके, मैं बोले 1 अंगुली काट करके भगवती के चरणों में चढ़ा दो। अरे पंडित जी, हमारा तो यज्ञ पूर्ण हो गया, और आप जो अपने घर को जाओ, अपनी दक्षिणा ले, अपने घर को जाओ। तो ये सर रूपी भेंट, अपने शरीर रूपी भेंट मनीष जी चढ़ा रहे हैं। यहाँ पकड़ो, बिटिया खड़ी हो जाओ। अपने अपने स्थान पे थोड़ी थोड़ी सामग्री हो तो ले लो, और न हो तो इनमें से ले लो, इनसे ले लो। सामग्री सबको दे दो थोड़ी थोड़ी, हाथ कोई मत झाड़ना। और जब तक आरती होगी, जब तक आरती पूरी न हो जाए, कोई आरती के ऊपर हाथ नहीं घुमाएगा, हाथों को झाड़ेगा नहीं। क्योंकि जो हाथ ऊपर कर देते हैं आरती के ऊपर, आरती ले लेते हैं, आरती पूरी हो जाती है। इसलिए पहले माँ भगवती की आरती होगी, आरती माँ भगवती का भोग लगेगा, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएं, और बिना उसके प्रसाद लिए कोई भी नहीं जाएगा। थोड़ी सामग्री मुझे भी सारी सामग्री हाथों को मत जाना। बिटिया सपना ऐसे कर लेना, पैसे प्लेट को ले करके और इसमें डाल देना। ऐसे मत, ऐसे ठीक है। आप लोग वहाँ बोलना जरूर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वद्रूपे सर्वेशे सर्वे शक्ति समन्विते भद्रकायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। कूड़ादरि प्राप्त सुपुना पुनरापत यत् पुना पुनरापत स्वाहा।
घी ले लो। एक ही बार डालना सब कटोरी में घी दो। चलो आ जाओ चलो पीछे एक ही बार डालना बस बस भाग ले लो, दोनों हाथ से पकड़ो, ऐसे ऊंची ले जाना। जितना देखो नीचे से लो और ऊपर को पकड़ के ऐसे उठा लेना ऐसे। उतना कष्ट आप सबका बाकी रह गया, इसलिए कष्ट सबका पूरा जाए और धार ले जाओ उसी। नीचे से थोड़ा धरी पड़ाता तो ऊपर को उठाओ, ऊपर को हाथ मनीष, ऊपर को हाथ उठाओ, करो ऊपर को सीधे। हाँ अच्छा अच्छा। कैसे साफ कर दो कटोरी को। उसी में साफ करो।